नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल मुस्कान की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी चलिए देखते हैं। लव शव का तड़का भी है इसके अंदर। इन्होंने लिखा है, हाय शांभवी मैम, मेरा नाम मुस्कान है। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ, बिलीव करने वाले इंसान हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में 4 साल से जानते हूँ, पर मैं इसे हमेशा से यूज़ करती आई हूँ और हमेशा से ही मुझे इसके बारे में पता था कि थॉट्स जो भी हम देते हैं पॉजिटिविटी के साथ में, वो सारी चीज़ें हम जो है अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है, इस तरीके से सोच करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। आपका चैनल मुझे लॉकडाउन के टाइम पर ही दिखा। तो ये तो हो गया इंट्रो, अब करते हैं स्टोरी स्टार्ट। क्या बात है, क्या लिखा है, वाह मज़ा ही आ गया। सच्ची में ऐसा ही लिखा है इन्होंने। मैं हमेशा से ही सिंगल हूँ। बचपन में मैं ये सोचती थी कि जब मैं 21 साल की हो जाऊंगी तब मैं रिलेशनशिप में आऊंगी। ये मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था। मैं ये भूल गई थी और ये एकदम सच हो गया। एक दिन मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर रैंडमली कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर होम एंड परफेक्ट पार्टनर और एनीथिंग। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ को लिखो और उसके स्पेसिफिक तरीके को भी बताया गया था और बोला था कि किसी रियल पर्सन की इमेज अपने दिमाग में रखो और जस्ट सोचो कि वो कैसा होगा। ऐसे एक्ट करो जैसे वो तुम्हारे साथ ही है। और मैं ये सब कुछ करने लगी। मैंने लिस्ट बनाई और सच बताऊं तो मैंने ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया जैसे वो मेरे साथ है। और क्यूट क्यूट मैं इमेजिन करने लग गई थी कि ये सब कुछ सच हो रहा है। मैं भूल गई सच में कि मैं ऐसा कुछ इमेजिन भी कर रही हूँ। अचानक ही मेरे दिमाग में से निकल गया। मुझे एक दिन एक लड़के की फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई और मैंने उसे स्टॉक किया। और एक बार स्टॉक करने के बाद में मैंने उसे इग्नोर कर दिया। इवन मैंने उसे डिलीट ही कर दिया क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी। ऐसे ही टाइम बीत गया। एक दिन मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी और मैंने दूसरे कॉलेज की फ्रेंड जो मुझसे जूनियर थी उसकी फ्रेंड लिस्ट में एक लड़के को रिक्वेस्ट भेज दी। ओह, उसका मैसेज आया और उसका जो बात करने का तरीका था वो मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगा और हम दोनों की बातें जो थी वो स्टार्ट भी हो गई। बात करने की कोशिश वो करता था, मैं थोड़ा सा बात करती थी फिर नहीं करती थी। कुछ टाइम के बाद हम लोग मिले भी। जिस दिन मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली उस दिन मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था उससे मिलूंगी। मुझे जस्ट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई थी कि मैं उससे मिलूंगी। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने उसी दिन एक्चुअली मुझे उससे मिलने के लिए लिटरली फोर्स कर दिया था। मैंने उसको कॉल किया और हम मिले। शुरू में वो मुझे ठीक ठाक लगा, फिर हम एक दिन प्रॉपर डेट पर गए। उसके बाद तो बैकग्राउंड में 24 घंटे तुमसे मिलके दिल का है ये हाल क्या कहें, ये गाना बजने लगा। फिर थोड़े दिन के बाद में पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कम बातें करने लगा वो। मैं ट्राई करती थी, मैं बार बार ट्राई करती थी पर नहीं हो पा रहा था, वो बात नहीं करता था। हम मिलते थे तो लड़ाई हो जाती थी, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो सुनता भी था कभी कभी। एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे अपनी फीलिंग्स जो थी परेशानी वाली वो मैंने एक्सप्रेस कर दी। उसने कहा कि आई लव यू टू बट ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट। ये सारी चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और बस ये कहकर हमने ये डिसाइड किया कि बीच में ही इसे रोक देते हैं। लेकिन उसके बाद में मैं रोती थी। एक दिन अपनी बुक्स को मैं सेट कर रही थी, उसमें से ही वो वाली नोटबुक मिली जिसमें मैंने अपने परफेक्ट पार्टनर के बारे में लिखा हुआ था। आप यकीन नहीं करोगे, उस लड़के में एक एक चीज़ वैसी ही थी जैसे मैंने अपने पार्टनर के बारे में लिखी हुई थी। इवन उसकी हाइट तक वैसी ही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और पॉजिटिव हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी लाइफ में ला सकती हूँ तो रिलेशनशिप को वापस से और मजबूत तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। यूट्यूब पर रात को सोने से एग्जैक्ट पहले मैनिफेस्टेशन म्यूजिक सुनना शुरू किया मैंने। इमेजिनेशन
करती थी। मैं हक करते हुए देखती थी। उसने मुझे एक इमेज भेजी थी, वो इमेज उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसमें कपल एक दूसरे को हक कर रहा था, तो मैंने उसे वैसे ही हक करते हुए इमेजिन करना शुरू कर दिया। इवन स्मॉल स्मॉल जो डिटेल्स होते हैं वो भी इमेजिन करना शुरू कर दिया। क्लोथ्स, टाइम, सब कुछ मैं इमेजिन करती थी। हमारी बात उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गई। जब मैं इमेजिन कर रही थी, उसके कुछ दिन तक मैं सारी चीज़ों को भूल गई और अपने काम में लग गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी और ये फील करती थी कि ये तो हो ही चुका है। आप यकीन नहीं करोगे, सेम एग्जैक्टली हम उसी तरह से हक कर रहे थे जब हम मिले। मैंने उससे बोला तो उसने खुद ही उस तरह से मुझे हक कर दिया और मैं हैरान हो गई कि उसने मुझे बिल्कुल वैसे ही हक किया है जैसे मैंने इमेजिन किया था। इवन हमने कपड़े भी ऑलमोस्ट वैसे ही पहने हुए थे जिस तरीके का मैं इमेजिन करती थी। हम रिलेशनशिप में आ गए थे कुछ दिन के बाद ही। एग्जैक्ट वही क्यूट सा सीन भी होने लग गया मेरी लाइफ में, जो मैंने अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ में इमेजिन करते हुए अपनी नोटबुक में लिखा था। डिट्टो वैसा ही मैजिक जैसा सीन था। ये अचानक सब कुछ हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और हमारे बीच में उसके बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। मैं परेशान रहने लगी। मेरे एक फ्रेंड ने ऐसे ही मुझसे बोल दिया कि उससे अब तू ब्रेकअप कर ले, क्योंकि तुम दोनों का बार बार ऑन ऑन एंड ऑफ चल रहा है। वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे घुस गई कि मैं आपको क्या बताऊं। इमेजिन करने लगी कि ब्रेकअप कितना पेनफुल होगा, क्योंकि इस लड़के से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और उसके खोने का जो डर था वो तक मैं महसूस करने लगी। ये तो मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैं कुछ टाइम के बाद में आपको बता नहीं सकती, बहुत दर्दनाक ब्रेकअप हो गया। मैं बहुत ज़्यादा रोई। समझाया मैंने खुद को। उसने बोला तुम मेरी वजह से परेशान रहती हो, तुम्हें अब मैं दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप बार बार टूटता है और बनता है। मुझसे रिलेशनशिप अब हैंडल नहीं हो रहा। तुम खुश रहती हो, हंसती हो, तो ये सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से हो रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैनिफेस्ट करते समय न्यू होम जो हमारी फैमिली के लिए नियर टू इम्पॉसिबल था वो भी मैनिफेस्ट हो चुका था। न्यू लैपटॉप जो मेरी जॉब के लिए था, सोचती थी, नया घर, ऑफिस काम, वो सब कुछ मैं मैनिफेस्ट कर चुकी थी। मुझे रेपिटेटिव नंबर्स दिखते थे, साइंस दिखते थे। पता नहीं कितनी बार उसका नाम जो था वो मेरे सामने आ जाता था। आई नो कि अब वो मेरे पास में जल्दी आ जाएगा, और मैंने ये सोच करके लेट गो कर दिया। मेरे बारे में मैसेज करके उसने फिर किसी से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्या करती हूँ, खुश हूँ या दुखी हूँ, रोती तो नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। याद आती है उसकी तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आई नो कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है कि मैंने ब्रेकअप किया है। टाइम को लेकर के सारे इश्यूज एक दिन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं जान गई हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ। मैंने स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भेज दी है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आप अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आई लव यू। अब इनकी स्टोरी समझ रहे हो क्या है यार ये? इसलिए ना बहुत ध्यान दिया करो। ब्रेकअप किसी का हम सुन लेते हैं तो वो पेन को हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, उतर आता है, फिर हमारा ब्रेकअप होता है, क्योंकि हमने ना उसको कहीं ना कहीं फील कर लिया था। ये स्टोरी बहुत बड़ी सीख दे रही है। मैं पढ़ते पढ़ते बीच में ना एक दो बार हिल गई, क्योंकि कहीं पे मैनिफेस्ट हुआ, फिर गड़बड़ हुआ, फिर मैनिफेस्ट हुआ, फिर गड़बड़ हुआ। तो इन्होंने जैसा इमेजिन किया था वैसा पार्टनर मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। अचानक एक दिन एक दोस्त ने ब्रेकअप के लिए बोला, ब्रेकअप का पेन फील किया। समझो, पहले मैनिफेस्टेशन, वैसा पार्टनर फील किया, इमेजिन किया, सेम वैसी चीज़ें होने लगी। एक दोस्त ने बोला ब्रेकअप, ब्रेकअप का पेन फील किया, ब्रेकअप हुआ। ये रियलिटी है, ऐसा होता है।
इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके सामने अगर कोई बहुत ज़्यादा दर्द लेकर के आता है ना, उसको बहुत गौर से सुनो मत, उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचो मत। यस, आप उसकी हेल्प करो, जितनी कर सकते हो करो, बट अपने दिमाग के अंदर उसको ज़्यादा घुमाओ मत, क्योंकि अगर उससे जुड़ी हुई फीलिंग को आपने कहीं ना कहीं अंदर डाल दिया तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसा इनके साथ हुआ है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। यस, क्योंकि ये समझ ही गए हैं, लेट गो की पावर समझ गए हैं, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना होता है वो समझ गए हैं, किस तरीके से ब्रेकअप को मैनिफेस्ट किया ये वो भी समझ गए हैं। और जहाँ तक इनके पार्टनर का मैं समझ रही हूँ, उनको इनके खुश होने और दुखी होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो ये जल्दी उन्हें मैनिफेस्ट कर लेंगे, बिकॉज इनकी पूरी कहानी से ये नज़र आ रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है। डोंट वरी मुस्कान, आप जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे, और आपको पता भी है कि मैनिफेस्टेशन का रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है। आपकी हैप्पीनेस, उस हैप्पीनेस को रियलिटी में ले जा करके फील करना, हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छी लगी यार, मुझे सच में आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और इसके अंदर से काफ़ी सारी सीख भी मिली। थैंक यू सो मच कि आपने इसे हमारे साथ में शेयर किया। थैंक यू सो मच। आप सब के सब अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। आई लव, टाटा।